बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा हमने इस चैप्टर का एक हिस्सा न्यूमेरिक का बहुत बाखूबी ख़त्म कर दिया जिसका ताल्लुक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से था। आप सब समझ गए होंगे उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, एसेट सेल कैसे करते हैं, एसेट एक्सचेंज कैसे करते हैं। अब इसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम चलते हैं किस तरफ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरफ। थोड़ा सा रिवाइज तो करना पड़ेगा, जाहिर है बहुत शुरू की बातें हैं। बेटा हमारे पास दो मेथड थे, एक था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक था दूसरा इसका जो था वो था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स पे बात मुकम्मल हो गई। अब क्योंकि गैप बहुत आ चुका है तो थोड़ा सा हम बातों को लिंक करते हैं। अब डिमिनिशिंग के बारे में कुछ बता दूं आपको ताकि आपको कुछ चीजें हेल्प आउट होती रहे। एक कंपैरिजन हमने पढ़ा था, उस कंपैरिजन की कुछ बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं आपके न्यूमेरिक के लिए। सबसे पहली बात, शुरू की कुछ बातें थी, उसके स्कोप के हवाले से बात थी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स हु हैव अ लॉन्ग लाइफ, रिक्वायर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस और दे हैव अ लार्ज इन वैल्यू। ये कुछ बातें थी, फीचर्स थे जिसपे आपका ताल्लुक था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिसमें हम तमाम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे थे। एक तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे में था कि इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल चेंज एंड इट विल डिक्रीज इन कमिंग ईयर्स। बहुत याद रखिएगा, बहुत शुरू के लेक्चर्स हैं उसमें आपको मिलेगा। एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा पिछले साल के मुकाबले में। भाई फिक्स में क्या था, जो डेप्रिसिएशन हमने एक दफा कैलकुलेट कर ली, हर साल वही हम आंखें बंद करके लिखते आ रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, इस चीज को एक और आपने गौर करना है, मैंने आपको एक डीमेरिट लिखवाया था इसी का फिक्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कि इसमें थोड़ा डीमेरिट था, दिस इज द लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स मेथड, क्योंकि आपको जाहिर है बार बार कैलकुलेशन करनी है, बार बार रेट अप्लाई करना है, उससे क्या होता है बार बार बैलेंस निकालना है। उसमें सेम था, एक दफा डेप्रिसिएशन निकाल ली तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा था, आप आगे मूव करते रहते थे। अब इसमें थोड़े इन बातों का ख्याल रखना है। दूसरी बात, इसमें जो तीसरा पॉइंट था कैलकुलेशन, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल कैलकुलेट ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, द वैल्यू विच इज लेस देन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मिसाल एक सुनिएगा, आपने 1 लाख का एसेट लिया, उसकी जो डेप्रिसिएशन थी 10% थी। अब डिमिनिशिंग में क्या होगा, आप जब पहले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 1 लाख पे करेंगे। अब दूसरे में, जब दूसरे साल में आप जाएंगे और इसकी बुक वैल्यू लेंगे तो डेप्रिसिएशन 10,000 1 लाख से जब माइनस हो जाएगी तो आपके पास 80,000 90,000 की एक अमाउंट आएगी। मैं फिर बता देता हूं, और से सुनिएगा। 1 लाख में से 10,000 आपने माइनस किए, 90,000 की आपके पास बुक वैल्यू आ गई। अब डिमिनिशिंग में अगले साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी बेटा, वो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं की जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे की जाएगी। रिटर्न डाउन का एक दफा मैंने आपको बताया था, द वैल्यू विच इज येट टू बी एलोकेटेड इन द डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स। अब 90,000 पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 9,000 आएगी 10%। अब यहां पे हमने वो एक पॉइंट बनाया था कि इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल चेंज एंड इट विल डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। भाई एक तो चेंज हुआ, पहले साल डेप्रिसिएशन थी 10,000, दूसरे साल कितनी निकाली हमने, 9,000। अब पहले में 10, दूसरे में 9, एक तो दोनों फिगर चेंज। और चेंज किस तरह, भाई चेंज तो ज्यादा भी हो सकता है ना, इसे चेंज किस तरह, पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई, पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई। हाँ, एक आध कंडीशन ऐसी है कि आप पहले एसेट परचेज करें, उस पर 3 महीने की डेप्रिसिएशन ले लें तो जाहिर है वो पहले साल कम होगी, और जब आप उसे अगले साल में जाके चार्ज करेंगे इन द सेम मेथड वो ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा है, इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो बेसिक थ्योरी हमें बताती है हम उस पर चल रहे हैं। पहले साल एक्सपेंस ज्यादा, फिर आस्ता आस्ता एक्सपेंस कम, मीन पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा, फिर आस्ता डेप्रिसिएशन कम। अब इसकी वजह थी, पहले साल हमने उसकी परचेज प्राइस पर चार्ज की, दूसरे बार हम उसकी बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं जो पिछले साल के मुकाबले में कम है। नहीं जी, ये थोड़ा सा मैंने आपको बेस इसका एक बना दिया है। अब मैं जा रहा हूं सवाल की तरफ। पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, मैं ये चीजें फिर आपको बताऊंगा, इसको एग्जाम्पलीफाई कर दूंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूमेरिक में। तो ये बात इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है जी डी
and company purchased a machinery on the 1st January 2014 for rupees 5 lakh and paid transportation charges 2 lakh. ये आप जानते हैं कि हम मशीन के ऊपर जितना भी अखराजात करते हैं वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाते हैं. ये वो अखराजात होते हैं जो किसी एसेट को इस्तेमाल में लाने से पहले किए जाते हैं. चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum on diminishing balance method, या बेटा WDV method mean written down value method. Accounts are closed on 31st December every year. Required क्या है हमारा? Prepare machinery account for 5 years. 5 साल के लिए हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है. अब एज यूजुअल जिसका मैं एक छोटा सा हिंट बना देता हूं, मैंने यहां पे एक हिंट बनाया हुआ है, आप उसको देख लें. सबसे पहले एसेट कॉस्ट 5 लाख, इसकी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट या एक्सपेंस जो इसकी वैल्यू में ऐड हो गए, आपकी कॉस्ट बन गई कितनी? 7 लाख. रेट है इस पे कितना? 10%. अब एक चीज जो मैंने अभी थ्योरी में वाजे की थी आपको, वो मैं इसी सवाल के जरिए आपको थोड़ा दिखा देता हूं, ताकि आप जब मुझे सवाल करता हुआ देखें या समझ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए. बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात कर रहा हूं. एसेट कॉस्ट 7 लाख, ये वही वाली है, वही वाला एसेट है. फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की इस पर 7 लाख पर, तो आई 70,000, 70,000, 10% फॉर 12 मंथ्स. जब आपने इसको इसमें से माइनस किया, इसकी बुक वैल्यू ली, तो अमाउंट बिकम्स 6,30,000. अब दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन. कम हो गई, या यूं समझ लें रिटर्न डाउन कम करके लिखी, पिछले साल के मुकाबले में मजीद कम हो गई. अब बेटा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो इस पे कैलकुलेट की जाएगी. सेकंड ईयर में आप डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करेंगे. ये देखें, मैंने इसकी वैल्यू ली, 10% लिया, तो ये कितनी बनी? 63,000. अब जब मैंने फिर इसकी बुक वैल्यू निकाली, इसमें से इसको माइनस किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 5,67,000. अब आप देख सकते हो ये 70 था, 7 लाख था, और ये 6,30,000 था, ये 5,67,000 हो गया, 5,67,000 हो गया. अब वैल्यू कम होती जा रही है, और हमने जो वैल्यू कम होगी, यानी कि जो पिछले साल के मुकाबले में कम होगी, उसी पे हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे. तो ऑब्वियसली वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी बेटा उसके मुकाबले में कम होती चली जाएगी. इससे हमारी वो फीचर्स या वो थ्योरी प्रूव हो जाती है. एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल चेंज होगा और पिछले साल के मुकाबले में कम होगा. ये बात आपके सामने आ गई. अब सवाल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. एक एसेट है, हमने थ्रू आउट उसे लेके जाना है 5 इयर्स तक, उसे डेप्रिसिएट करना है. लेकिन वही बात, 5 साल पूरे करने के बाद उसका बैलेंस आप कहां छोड़ेंगे? छठे साल के अंदर. तो जब 5 साल इसके पूरे हो जाएं, 6th ईयर में हम उसका बैलेंस छोड़ेंगे और क्वेश्चन को एंड करेंगे. नहीं जी, अब इसका डिटेल एक सोल्यूशन देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर. वेव बोर्ड नंबर 2 पे चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं. आइए चलते हैं. ले जी, अब हम एक मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं. ये बात आपसे पहले भी कई दफा डिस्कस हो चुकी है कि जब भी आपने डेप्रिसिएशन का सवाल करना है बेटा, एक फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है. अच्छा लगता है और इतनी देर में, इतनी प्रैक्टिस में बन जाना चाहिए. सवाल में आपका जो फॉर्मेट है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है. कुछ लोग बहुत रफली काम करते हैं, कुछ बच्चे उनको बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की अमाउंट नहीं लिखनी आ रही होती, वो कंफ्यूजन होता है, ऊपर नीचे लिख देते हैं, और जैसे ही वो अमाउंट गलत लिखते हैं तो आगे बैलेंस भी गलत कैरी करते हैं. मैंने कई दफा बताया कि अगर आपके पहले साल में कोई गलती आ गई तो वो गलती एज इट इज कैरी होगी इसमें, और आपको आगे नंबर नहीं मिलेंगे. जिस साल भी गलती हो गई तो उसके बाद का सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो बैलेंस, वो अमाउंट आगे ना शिफ्ट हो रही होती है. अगर उस अमाउंट में गलती आ जाए इसका मतलब है क्वेश्चन आगे गलत होना शुरू हो गए हैं. ले जी, सवाल का आगाज करते हैं. जनवरी 14 आपने एसेट परचेज किया. पिछले बोर्ड पे हमने देखा था एसेट की कॉस्ट कैसे बनाई हमने. 7 लाख का एसेट आ गया. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की. डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे 7 लाख पर. 10% हमने इसका रेट लिया. टाइम एक्सपायर हो रहा था इसका कितना? पूरा 1 साल. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास कितनी? 70,000.
ये बिल्कुल पुराना तरीका जिस तरह फिक्स मेथड में हम करते थे। अब याद रखिएगा, हमने जो बैलेंस सीडी लेना है, जो कुछ हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही पढ़ा। बैलेंस सीडी लेते हुए मेथड का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, वैसे ही चलेगा जैसा था। अब आपके पास एसेट की जो कॉस्ट है वो है 7 लाख माइनस 70,000, 7 लाख माइनस 70,000 and your answer would be 6,30,000। ये आपके पहले साल का बैलेंस सीडी आ गया। हमने पहले बोर्ड पे भी यहां तक हल किया था, ये आपको एक बैलेंस सीडी मिल गया। फिर देख लें, पहला साल था, पहले साल अगर किसी एसेट का बैलेंस सीडी फाइंड करना होता है तो उसकी डेप्रिसिएशन उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर देते हैं, एज इट इज, जो हम फिक्स प्रॉब्लम में करते हैं, बिल्कुल वैसे किया। अब जो सीडी बैलेंस था वही अगले साल का 2015 का बीडी बैलेंस आ गया। अब बेटा यहां पर इंप्लीमेंटेशन शुरू होता है आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। उसके कई एक छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, एक और बता देता हूं भाई। बीडी बैलेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी बीडी बैलेंस पर, नहीं सुना होगा आपने, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बीडी बैलेंस पर। क्यों भाई? ये बैलेंस या ये अमाउंट पिछले साल के मुकाबले में कम है, ये वाली अमाउंट। मैंने बोला ना, आप गलत लिखोगे, किसी का ध्यान यहां पे चला जाता है, वो ये फिगर लिख लेगा, नहीं, ये वाली अमाउंट, जो अमाउंट पिछले साल के मुकाबले में कम हो। बहुत आसान सी बात है भाई, बैलेंस सीडी पे जो बैलेंस सीडी होता है वही बैलेंस बीडी होता है, पिछले साल के मुकाबले में कम है। अब देखें, मैं जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा इस अमाउंट पर कैलकुलेट करूंगा। मैंने 6,30,000 लिखा, 10% एंड 12/12, क्योंकि ये पूरे 12 महीने का स्पैन पूरा हो रहा है, और इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 63,000। अगेन अब क्या करना है बेटा? बैलेंस सीडी निकालना है। सेम प्रोसीजर, जब सेकंड ईयर हो और किसी भी एसेट का या किसी भी मेथड में आपने सेकंड ईयर में या बैलेंस सीडी निकालना है, तो उसकी डेप्रिसिएशन उसका बीडी बैलेंस माइनस उसकी डेप्रिसिएशन। चेक कर लेते हैं। दिस इज 5,67,000। अब एक बात और याद रखनी है, ये जो टोटल, मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि लेजर्स अकाउंट में क्या होता था कि उस कॉलम का टोटल दोनों तरफ लिखा जाता था, या उस साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा जाता था, जो टोटल में बड़ा होता है। तो इसका जो टोटल था दैट इज 6,30,000, दैट इज 6,30,000। अब बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यही क्लोजिंग बैलेंस मैं कैरी कर रहा हूं अगले साल ओपनिंग बैलेंस में। 2016 में मैं पहुंच गया हूं, जनवरी है, बैलेंस बीडी है 5,67,000। फिर वही बात, यहां पे कोई एसेट परचेज नहीं हुआ। अब मुझे एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ये बात भी आपसे कई दफा हो चुकी है, जब भी डेप्रिसिएशन की बात ज़हन में आए सबसे पहले मेथड आना चाहिए कि मेथड कौन सा है। मेथड है डिमिनिशिंग, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है उस वैल्यू पर जो पिछले साल के मुकाबले। देखो बेटा, ये वैल्यू इससे कम और ये वैल्यू इससे कम, गौर से देखें, ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये इससे, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है, तो मैं डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करूंगा। 10% लिया, 12/12 लिया, और जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5,6,7,000 56,700 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब मुझे इसकी लेनी है बेटा उसी तरह बुक वैल्यू। क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीडी बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपके पास जो बैलेंस सीडी आएगा 5,10,300। अब फिर वही बात, सबसे पहले आप इसका टोटल लिख सकते हैं, उस साइड का टोटल, जो साइड जिस साइड का टोटल बड़ा हो,
डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो वो जाहिर है डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। यहां पे एक बात बहुत आसान है, क्योंकि हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं, इसकी डेबिट साइड ही बड़ी होगी, तो हम इस टोटल को वहां लिख देंगे। उसके बाद अगर आप इस फिगर से इसको माइनस करें तब भी आप इस फिगर तक पहुंच सकते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये एक छोटा सा चेक है जो हम बार बार करके देख रहे हैं। भाई आपने इसकी डेफिनेशन माइनस की, हो सकता है ये फिगर आप गलत लिख देते हैं जल्दी में, आप 5,67,000 की जगह 5,76,000 लिख देते हैं, तो एकदम वहां डिफरेंस आ जाएगा। भाई आपने ये पहले कैलकुलेट किया, आप जैसे इसको फिगर को लिख के माइनस करेंगे इसके बराबर नहीं होगी, तो यू विल गेट द डिफरेंस। तो एकदम आप चौंकेंगे यार मुझसे कोई गलती हो गई। तो ये छोटा सा चेक है, बहुत छोटा सा चेक है, लेकिन आगे जाके बहुत काम देता है किसी जगह पर, जब आप एसेट एक ज्यादा एसेट परचेज करते हैं या एक ज्यादा एसेट्स को सेल करते हैं। ले जी, यहां पर आप इस बोर्ड के हवाले से 2-4 बातें और सुन लें। ऐसे छोटा सा एक बात और याद रखिएगा, जब भी आपको डेप्रिसिएशन 10% ले रहे हैं ना हम, एक बहुत अजीब सी बात है, जब भी किसी चीज का 10% लेते हैं तो एक डिजिट कम हो जाता है। क्योंकि बाद दफा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कैलकुलेटर जरूर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसे बटन पता नहीं कैसे दब जाते हैं, फिगर चेंज हो जाती है। तो इतना छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि यार अगर हम किसी का 10% लेंगे तो एक डिजिट कम हो जाएगा। अब गौर करें, यहां 7 लाख था, एक डिजिट कम हुआ 70 बन गया। यहां 6,30,000 था, एक डिजिट कम हुआ तो 63 बन गया। यहां 5,67,000 था, एक डिजिट कम हुआ तो 56,700 बन गया। बहुत सीधा सा होता है, लेकिन ध्यान से करें भी और सोचें भी, दिमाग भी खुला रखें कि मैं अपने कैलकुलेशन जो कर रहा हूं, और प्रॉपर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए बेटा, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता। इससे जब भी आप कभी कोई न्यूमेरिक करें, यू मस्ट हैव योर ओन कैलकुलेटर। ले जी, इस बोर्ड पर हमने अपने 3 साल मुकम्मल कर दिए हैं। अब इस सवाल का बाकी हिस्सा जो है वो हमें इसके नेक्स्ट बोर्ड पे मिलेगा। तो आए इसका सवाल का बाकी हिस्सा देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलिए। ले बेटा, अब हम एक नेक्स्ट बोर्ड पे हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पेज पर एक पेज पर सवाल मुकम्मल नहीं हुआ तो आप उसे कैरी किस तरह करते हैं। मीन आप जब भी किसी नए पेज पे सवाल का आगाज करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है, सवाल में जरा नीटनेस आ जाती है, सवाल अच्छा लगता है। अब जरा उसी तरह हमने जो अभी सवाल किया, हमने उसका जो बैलेंस छोड़ा 2016 में, वो मेरे इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। देख लें आप। अगेन बेटा, इस साल भी हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया। जब एसेट परचेज नहीं होगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड। अब मैंने अभी बताया कि डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे, सबसे पहले मेथड जेन में आना चाहिए। बेटा ये सवाल किया जा रहा है WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से सवाल किया जा रहा है। अब जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है उस अमाउंट पर जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो। अच्छा, मैंने छोटी सी एक बात भी बताई थी, टोटका बताया था। भाई जिस साल आप खड़े हैं ना, अगर आपने पिछले साल का बैलेंस सही निकाला है तो आप उसका BD बैलेंस लें और इस पे आप अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। देख लें, ये इसका BD बैलेंस था, ये मैंने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। और अभी मैंने पिछले बोर्ड पे एक बात और भी बताई कि जब किसी का 10% लेते हैं तो एक डिजिट कम कर देते हैं। तो कम से कम इतनी बात तो याद हो जाए ना, एक डिजिट कम किया। देखें, ये वही फिगर थी, अब ये बन गई 51,030। 51,030, 5,10,300 का अगर आप 10% ले लें तो 51,030। अब बेटा उसी तरह मुझे कैलकुलेट करनी है इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका बैलेंस CD कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए वही तरीकेकार है जो हमेशा हम करते आए हैं। BD बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, BD बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन। भाई ये BD बैलेंस है, ये इसकी डेप्रिसिएशन है, इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस CD आ जाएगा। अब हमारे पास जो बैलेंस CD आ रहा है दैट इज 4,59,270। 4,59,270। यही बैलेंस आपने कैरी किया अगले साल के लिए 2018 में।
4,59,270। अब उसी तरह इस साल में भी कोई और एडिशन नहीं है, कोई एसेट नहीं परचेस हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, यहां फिर देखिएगा बहुत आसानी से नजर आ जाएगा आपको। 4,59,270 मैंने लिखा, जब 10% लिया तो देखें ये सिफर यहां नहीं है, मीन एक डिजिट कम हो गया। अगर आप इसका 10% लेते हैं तो एक डिजिट आपका कम हो जाता है। इसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप फिर वही है कि आपने इसका बैलेंस सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाता है कि उसी साल का बीडी बैलेंस 4,59,270 माइनस उसकी डेप्रिसिएशन 45,927 and your balance CD would be 4,13,343. 4,13,343। ये बैलेंस जो है बेटा उसी तरह देखिए, ये मेरे 5 साल मुकम्मल हो गए। पिछले बोर्ड पे 3 साल थे, अगले बोर्ड पे जो मैंने काम किया वो 2 साल का किया। अब मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी अगले साल छठे साल का बैलेंस बीडी करके छोड़ा है। ये आप जरूर करेंगे। सवाल को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बेटा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको सिर्फ जो इसको कॉम्प्लेक्स एरिया लगता है, आपको उसकी डेप्रिसिएशन बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर साल में। लेकिन मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा सीधा सा हल बताया है कि डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू पर जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो। अगर आप इस क्वेश्चन को व्यू करें, ये वैल्यू ये देखें, ये 5 लाख थी, 5,10,000 थी, ये 4,59,000 थी, तो ये कम है इसके मुकाबले में और डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट की गई। तो हर साल में मैंने यही किया, हर साल मैंने यही किया। अच्छा, जब कॉमन सेंस की बात है, जब एक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले में कम होगी और आप उसका 10% लोगे तो बेटा वो भी कम होगा। अब आप डेप्रिसिएशन कंपेयर करके देख लें, ये थी 45,927 और ये थी 51,000। जाहिर है ये डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि एसेट्स की आपकी बीडी बैलेंस भी कम होता जा रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, उस वैल्यू पे करोगे जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो। अगर ये बात आपको थोड़ा मुश्किल लगे समझने में तो एक और आसान सी बात मैंने बता दी कि इस बैलेंस पर जो बीडी बैलेंस है, जो बीडी बैलेंस, ये बीडी बैलेंस था, इसकी डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट हुई, ये बीडी बैलेंस था बेटा, इसकी डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट हुई। लेकिन कहां? सिर्फ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, फिक्स में ऐसा नहीं होता। अब आप इन सवालात की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है मुझे जब आगे जाना है, मुझे एसेट भी ड्यूरिंग द ईयर भी परचेज करना है, मुझे अब सेल भी करना है डिमिनिशिंग में, लेकिन प्रोसीजर सारे सेम होंगे। जो सेल करने का सिर्फ आपको कहां फर्क पड़ेगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में इसी पे बात करेंगे, डिमिनिशिंग के मेथड से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।